जय श्री राम, जय माता सीता। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी की पावन व्रत पर आज हम रामनवमी व्रत कथा का पाठन करेंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। जय श्री राम, जय माता सीता। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन भारी, अद्भुत रूप विचारी। जगत पालन करता श्री विष्णु ने अपने साथी अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में अनेकों अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची हैं और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की है। श्री राम जी के जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज इस उत्साह में हम सब आज रामनवमी की पावन व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान श्री राम की जय, बोलिए माता सीता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ होना था उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश के अधिपति ऋषि और अन्य अंगतुक भी यज्ञ मंडप पर आए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन दान का दान कर दिया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल में लौट आए और प्रसाद अपनी तीनों रानियों के बीच वितरित किया। तत्पश्चात यज्ञ के पूर्ण फल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी और उस बालक व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षण था। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो कोई भी देखता मंत्र मुग्ध हो जाता। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को जन्मा यह बालक और कोई नहीं बल्कि सृष्टि की महानायक श्री विष्णु के सप्तम अवतार भगवान राम ही का यह बाल स्वरूप था। माता कौशल्या के बाद अन्य दो रानियों ने अर्थात माता कैकेयी, माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों के पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी के एक पुत्र अर्थात भरत हुए एवं माता सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। संगीत गीत जैसी महासभा से राजा दशरथ के चारों पुत्र का स्वागत करते हुए उनका जन्म उत्सव मनाया गया। वहीं देवताओं ने भी उस उत्सव से भाग लेते हुए इन नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। श्री विष्णु के सातवें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए। चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बलि का वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो। विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास स्वीकार किया और वे वनवास की ओर प्रस्थान कर गए। आगे जाकर अत्याचारी रावण का संहार किया। ये वही राम हैं जो स्वयं जगत के पालनहार हैं और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान श्री राम ने जन सामान्य मनुष्य की भांति जीवन यापन करते हुए भी अद्भुत कार्य किए। अर्थात उन्होंने यहाँ जनमानस में चेतना भर दी कि तुम सामान्य होकर भी असामान्य कार्य करने योग्यता पा सकते हो। भगवान श्री राम ने पुरुषोत्तम रूप धरकर एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है।
प्रभु श्री राम का जन्म हमारे भारतवर्ष में सभी के लिए प्रेरणा, मर्यादा, साहस तथा गौरव का प्रतीक है। आप सभी को प्रभु श्री राम के जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन अवश्य दें ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाती रहें। धन्यवाद।